देखिए लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट किए थे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहले ये पॉइंट ये देखिए, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। जैसे पी एक्स कोमा वाई कोई पॉइंट है, देन इमेज विद रेस्पेक्ट टू, देखो पी एक्स कोमा वाई ये रहा पॉइंट। अगर मैं बोलूँ भाई इस पॉइंट की इमेज एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालो, एक्स एक्सिस का मतलब होता है वाई इक्वल टू जीरो, तो भाई वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, बस एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज। अगर मैं बोलता हूँ भाई ये पॉइंट पी एक्स वाई है, इसकी इमेज वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालो, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो के रेस्पेक्ट में, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज। अगर मैं बोलता हूँ भाई पी एक्स कोमा वाई कोई पॉइंट है, इसकी इमेज निकालो आप लाइन वाई इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स की जगह वाई आ जाएगा और वाई की जगह एक्स। ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ कि ये पॉइंट है, इसकी इमेज निकालो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो इसकी जो इमेज आएगी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, अगर ओरिजिन पॉइंट इधर है तो उसकी इमेज इस क्वाड्रेंट में जाएगी, पॉइंट इधर है तो उसकी इमेज इस क्वाड्रेंट में जाएगी। ठीक है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों के साइन चेंज कर देना है, एक्स का भी कर देना है और वाई का साइन भी चेंज कर देना है। जब दोनों का साइन चेंज कर देना है जब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालना है, और ऐसे। चलिए, अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखिए क्या करना है इसमें। अगर भाई ये छोटी सी कहानी है, पढ़ लो पहले एक बार। इफ द सेपरेट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, एक लाइन की इक्वेशन ये रही है, ऐसी तो होती है लाइन, एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू जीरो, और दूसरी लाइन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। ये दो लाइन है अलग अलग से। ठीक है, देन देयर जॉइंट इक्वेशन विल बी, तो दोनों की जॉइंट इक्वेशन लिखने का एक तरीका है। क्या करो, आप क्या करो, दोनों की जॉइंट, पहली जो लाइन है राइट में जीरो बना लो, ध्यान रखना राइट में जीरो बना लेना है, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एक ब्रैकेट में आया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, इनटू दूसरा ब्रैकेट, दूसरी लाइन को देखो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, राइट में जीरो बना के लेफ्ट में जो बचा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन और इक्वल टू जीरो कर देना। जब भी दो लाइन की जॉइंट इक्वेशन बनानी है तो दोनों लाइन को जनरल फॉर्म में लिख लो, राइट में जीरो बना लेना, दोनों के राइट साइड में सब कुछ लेफ्ट में ले आना, तो दिस इनटू दिस करके जॉइंट इक्वेशन आ जाएगी। और तरीके से मत निकालना, ठीक है, यही तरीका है। तो कुछ बच्चे कैसे, अगर हम पूछे एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, ऐसे है। दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री, कुछ बच्चे जॉइंट इक्वेशन पूछा तो ऐसे कर देंगे एक्स प्लस वाई प्लस टू और एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो गलत है ये। क्यों गलत है, ये तो ठीक है, राइट में जीरो है कि भाई ये थ्री है, ये राइट में जीरो बना, उसको थ्री यहाँ लाओ, तो जहाँ एक्स माइनस वाई माइनस थ्री फिर इक्वल टू जीरो करके फिर जॉइंट इक्वेशन बनेगी। ठीक है, वही लिखा है। इन ऑर्डर टू फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, मेक राइट साइड ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस इक्वल टू जीरो एंड देन मल्टीप्लाई टू इक्वेशंस। चलिए नेक्स्ट, जनरल इक्वेशन एंड होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। इसमें भाई ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स, तो ये होती है ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, इसमें एक्स स्क्वायर भी है, एक्स वाई वाली टर्म भी है, वाई स्क्वायर भी है, एक्स भी है, वाई भी है, कांस्टेंट भी है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो भाई ये जो जनरल इक्वेशन होती है ये रिप्रेजेंट करेगी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। वैसे तो ये कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। अभी हम ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन है कि ये जो डेल्टा है, ये क्वांटिटी देखो, ये डेल्टा, इसको हम बोलते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना एक्स में, एक वेरिएबल एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है, ऐसे ही ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, इसका डिस्क्रिमिनेंट है ये। इससे पता चलता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, एलिप्स, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्फीयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कुछ भी।
तो अगर ये जो क्वांटिटी है ए बी सी प्लस 2f(gh) माइनस एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, अगर इसको हम डेल्टा बोलते हैं, अगर ये डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाए, और इस कंडीशन को, ये कंडीशन है, इसी कंडीशन को मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिखता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा इक्वल डेल्टा अगर 0 आ जाए, या इसको ऐसे बोलो, ये डिटर्मिनेंट, इसमें क्या रखो, ए बी सी तो आ जाएंगे यहाँ पर, ए बी सी और ए बी सी, एच जी एफ, एच जी एफ, ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये डेल्टा कितना होता है, जो सेकंड डिग्री इक्वेशन का डेल्टा, डेल्टा होता है ए बी सी एच जी एफ, एच जी एफ। कैसा है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है एक, ए बी सी एच जी एफ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये अगर डिटर्मिनेंट, इसका मतलब यही आता है, इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो उससे यही निकल के आएगा, दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये डेल्टा 0 हो जाता है तो ये जो लाइन जो भी लिखी है, ये एक पेयर ऑफ स्टेट लाइन है, दो लाइन की इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्टेट लाइन, पेयर ऑफ स्टेट लाइन दो लाइन की जॉइंट इक्वेशन, उसमें दो लाइन होंगी, ऐसे जा रही होंगी दो लाइन, कैसे भी पैरेलल होंगी, कैसे भी हो सकती हैं। बात आती है अगर ये पेयर ऑफ स्टेट लाइन रिप्रेजेंट करती है ये जो इक्वेशन है, तो भाई फिर उसमें दो लाइनें हैं, तो उसमें कुछ चीजें होंगी। फिर अगर वो दो लाइनें, हो सकता है अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में एंगल बनेगा। ठीक है, इंटरसेक्ट एंगल बनेगा, तो एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा होता है अगर वो दोनों लाइनें, ये दो लाइनें पैरेलल हो, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो वो हम कैसे चेक करते हैं डायरेक्टली, वो देख लेते हैं हम यहाँ से। तो भाई ये फॉर्मूला है हमारा, थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये जो दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है उनका एंगल, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये एक एंगल लाइन, ये दो लाइनें हैं, ठीक है, थीटा, तो इससे निकलेगा इस फॉर्मूला से tan थीटा, इसको हटाओ, प्लस माइनस को मोड लगा दो, इससे आप क्या निकाल लोगे, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, एक्यूट मिल जाएगा तो ऑब्ट्यूज भी मिल ही जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2√h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, ये है। ठीक है, अगर हमारी ये जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, अगर होमोजीनियस इक्वेशन आ जाए सेकंड डिग्री की इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, वो अभी आगे देखेंगे, उसमें भी दो लाइन जो आएंगी उनके बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला यही यही होता है, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल कैसे चेक करेंगे, पैरेलल के लिए क्या होता है, तो कोई ये एक ऐसी इक्वेशन दी है और ये दो पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करे, उसके लिए कंडीशन क्या होती, पहले तो कंडीशन होगी कि भाई ये जो इक्वेशन दी है ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करे, उसके लिए कंडीशन है डेल्टा इक्वल टू 0। उसके बाद अगर ये पेयर ऑफ, उसने बोल दिया कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन ये जो दोनों लाइन है ये पैरेलल हो, उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन फिर h² इक्वल टू ए बी है, मेन कंडीशन यही है, h² इक्वल टू ए बी। अगर ये पता है कि ये दोनों, ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो पैरेलल होने के लिए कंडीशन है h² इक्वल टू ए बी। अगर ये भी नहीं पता है कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करनी है, तो आपको ये कंडीशन ये भी लगानी पड़ेगी कि भाई वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करें और फिर पैरेलल भी हो। ठीक है, तो ये कंडीशन हम याद रखेंगे, डेल्टा इक्वल टू 0, h² इक्वल टू ए बी। ये थीटा 0 कर दो, यहाँ से थीटा 0 करोगे, यहाँ से कंडीशन आ जाएगी h² इक्वल टू ए बी। ठीक है, और उसके बाद एक इसी कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हो, h² इक्वल टू ए बी एंड bg² इक्वल टू af², h² इक्वल टू ए बी एंड bg² इक्वल टू af², ऐसे भी लिखा जाता है इस कंडीशन को। चलिए, परपेंडिकुलर होने के लिए ये जो दो लाइन है परपेंडिकुलर, ये दो लाइन जो ये रिप्रेजेंट करी दोनों परपेंडिकुलर, तो कैसे चेक करेंगे भाई, बस ये देखो, परपेंडिकुलर के लिए थीटा 90, ये जो थीटा है वो 90, तो a प्लस बी 0, a का मतलब है a प्लस बी, कॉफिशिएंट ऑफ x² प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y², बस। अगर कॉफिशिएंट ऑफ x² प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y² 0 है, तो बोल सकते हो कि जो दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो परपेंडिकुलर है।
अगर ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है तो ये कंडीशन है परपेंडिकुलर के लिए, a प्लस बी इक्वल टू 0, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, अधिकतर जो यूज होता है, जनरल इक्वेशन यूज नहीं होती है, यही यूज होगी। होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ये ऐसी ऐसी दिखती है भाई, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसी होती है सेकंड डिग्री की होमोजीनियस। होमोजीनियस हर टर्म की डिग्री 2, हर टर्म की डिग्री कितनी है? 2 है। ठीक है, ऐसे होती है, याद रखनी है होमोजीनियस इक्वेशन। ये हमेशा ही ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री फिक्स है, क्या रिप्रेजेंट करेगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और दूसरी कंडीशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन जो वो दोनों लाइन जाएंगी, वो दोनों लाइनें हमेशा वो जाएंगी ओरिजिन से जाने वाली। एक लाइन ऐसे, ये दो लाइन रिप्रेजेंट करेगी, एक लाइन ऐसे जाएगी ओरिजिन से, एक कैसे भी जा सकती है, ओरिजिन से जाएंगी। मेन पॉइंट ये है, जैसे ये दो लाइन कोई भी, एक लाइन y इक्वल टू m1x टाइप, एक लाइन y इक्वल टू m2x टाइप, हमेशा ही क्या रिप्रेजेंट करे? ऑलवेज रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस हुज इक्वेशंस आर, और दोनों की इक्वेशन कुछ इस टाइप से होती है। इक्वेशन भी लिखने का तरीका होता है इसका, ये दोनों की इक्वेशन आती है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाली y इक्वल टू mx टाइप, यहाँ एक बार प्लस साइन लोगे, एक बार माइनस, तो एक लाइन तो आएगी y इक्वल टू, याद नहीं रखी जाती है तो याद रख सको तो रख लो, लेकिन बिना इसके भी काम चल जाएगा। एक आएगी y इक्वल टू माइनस एच प्लस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी एक्स, एक बार माइनस के साथ, एक बार माइनस एच प्लस, एक बार प्लस हटा के यहाँ माइनस, तो दो इक्वेशन। मेन है कि जो दोनों इक्वेशन होंगी भाई, ये दोनों इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स टाइप होंगी, बस ये इंपॉर्टेंट है। बस ये तो आपको याद रखना है, एक इक्वेशन y इक्वल टू m1x, दूसरी भी y इक्वल टू mx टाइप की। इंपॉर्टेंट चीज है वो जो ये जो सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, वो जो दो लाइन रिप्रेजेंट करेगी y इक्वल टू mx टाइप की, उनके स्लोप्स में रिलेशन क्या है, इससे हमारे काम चलेंगे, इससे शायद क्वेश्चन बनेंगे। तो भाई वो जो दोनों लाइन है, दोनों के जो स्लोप्स है, उनका सम m1 प्लस m2, ठीक है, वो आता है -2h/b, याद रखना है। और जो दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट है वो a/b, दोनों के अपॉन में b ही है, -2h/b और a/b, ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, अब ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है हमारी, ये दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ओरिजिन से जाने वाली, इनके बीच का जो एंगल है वो कैसे निकालेंगे? भाई एंगल का फॉर्मूला सेम है, होमोजीनियस इक्वेशन हो सेकंड डिग्री की या फिर जनरल इक्वेशन हो, एंगल का फॉर्मूला हम सेम रखेंगे। क्या? ये वाला, यहाँ से एंगल निकल जाएगा tan थीटा मॉड ऑफ 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है ना, इससे निकालेंगे। वही यहाँ पे भी लिखा है इसने, दीज स्ट्रेट लाइंस पासेस थ्रू द, अच्छा ये वाली स्ट्रेट लाइन ओरिजिन, ये तो पता है ही हमें। फाइंडिंग द एंगल बिटवीन दीज लाइन, सेम फॉर्मूला एज गिवन फॉर जनरल इक्वेशन इज यूज। चलिए ठीक है, अब ये जो दो लाइन रिप्रेजेंट करेगी, उनके लिए कंडीशन है दोनों लाइनों के बीच में राइट एंगल होगा, तो कंडीशन वही है भाई, दोनों एंगल, दोनों जो दो लाइन आएंगी उनके बीच में राइट एंगल, उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जो ए और बी है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर आपको कोई होमोजीनियस इक्वेशन दिखे, उसमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखा आपने, कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर देखा, और दोनों का सम 0 आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये जो दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों कैसी हैं? परपेंडिकुलर है, ये कंडीशन होती है। ठीक है, दूसरा, और अगर दोनों लाइन, ऐसा हो सकता है दोनों लाइन, ये जो दो लाइन रिप्रेजेंट करेगी, दोनों ओरिजिन से जाएंगी, हो सकता है यहाँ से जाएंगी और दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएं, दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएं, तो कोइंसाइड करने के लिए एक ही कंडीशन है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये वाली एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो ये कंडीशन है। कोइंसाइड बोलो या उसमें पैरेलल बोलो, क्योंकि इसमें दोनों एक ही जगह से जा रही हैं, तो फिर वो कोइंसाइड ही करेंगी, अलग अलग तो होंगी नहीं, तो ये एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अगर दोनों लाइन इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्सिस ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है दोनों लाइनें, ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन इक्वली इंक्लाइंड,
ये एंगल और ये एंगल सेम है, ठीक है, ये सेम हो गया तो भाई ये वाले भी इधर से ये वाले भी सेम हो गए, इक्वली इंक्लाइंड है, तो उसके लिए क्या होगा, एच इक्वल टू जीरो, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जीरो होगा। एच कौन होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जीरो होना चाहिए, मतलब एक्स वाई की टर्म नहीं होनी चाहिए उसमें। चलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई क्वेश्चन आए हैं इस पर भी। The combined equation of angle bisectors between the lines represented by homogeneous equation of second degree is given by, ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि हमारी जो ये अभी हमने ये ओरिजिन था, ये ओरिजिन है, ये कह रहा है वो ये ओरिजिन से जो दो, वो जो होमोजीनियस इक्वेशन है ना सेकंड डिग्री वाली, वो दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों ओरिजिन से जा रही है, ठीक है, उन दोनों के जो एंगल बाइसेक्टर्स आएंगे, दो बाइसेक्टर आएंगे, एक ऐसे जाएगा, एक बाइसेक्टर ऐसे, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो उन दोनों की जॉइंट इक्वेशन तो निकाल लेते हैं, उसका फॉर्मूला है डायरेक्ट, जॉइंट इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियस इक्वेशन, तो ये है फॉर्मूला, याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ए भी पता ही है हमें क्या है, ए भी तो ढूंढ लेंगे, इक्वेशन में पता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इधर से ए मिलेगा, यहाँ से एक्स वाई के कॉफिशिएंट से एच की टर्म मिलेगी, इधर वाई स्क्वायर से बी मिलेगा, ठीक है, यहाँ रख दो, फॉर्मूला याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, ठीक है, मिल जाएगा हमें फॉर्मूला यहाँ से, मतलब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये क्या देगा आपको, जॉइंट इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। इसके बाद एक और बड़ा अच्छा फॉर्मूला है ये वाला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द लाइंस एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओरिजिन से तो जाएंगी ये, तो ये कह रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, ये जो आपकी होमोजीनियस इक्वेशन थी, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, उसमें देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था, और जो आपकी होमोजीनियस इक्वेशन थी सेकंड डिग्री की, वो दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, एक ये वाली होगी मान लो, और एक एक ये वाली होगी, कोई भी दो लाइन बना दी मैंने, ठीक है, अब क्या कर रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहे हैं, तो हमें निकालना क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द लाइंस, ठीक है, तो एक तो ये लाइन, ये पहली लाइन है, इसके एक परपेंडिकुलर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से जाने वाली, ठीक है, ये लाइन आ गई है, दूसरे कलर में बनाता हूँ दिख जाएगा ताकि, तो वही दो लाइन है ना, एक ये वाली लाइन वन, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, ओरिजिन से जाने वाला ये रहा, ठीक है, ये लाइन टू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, ये जा रहा है, लाइन टू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा, तो ये जो दो गिवन लाइन थी, जो, जो होमोजीनियस इक्वेशन थी, वो दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही थी, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर लाइंस देखो और उनकी जॉइंट इक्वेशन, इस वाली की और इस वाली की जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप क्या करो, जैसे आपके पास ये, इसको हटाओ, ये है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये है, इसमें आप क्या करना, बीच में तो प्लस होने चाहिए, प्लस अगर नहीं है तो डिजाइन कर लो, अगर माइनस है भाई, बीच में माइनस है तो प्लस बना ही सकते हैं, भाई माइनस टू को प्लस करके, भाई ए माइनस बी को प्लस कैसे डिजाइन करें अगर माइनस बीच में करना हो, ए प्लस ऑफ माइनस बी कर सकते हैं ना, ऐसे प्लस बना लो बीच में, तो प्लस, उसके बाद क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ए, वो तो ले जाओ
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बना दो, और जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी, वो एक्स स्क्वायर का बना दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स है वो बदल दो। और दूसरा दूसरा क्या करूं, यहाँ पे जो ये बीच वाली टर्म है इसका साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस कर दो उसको। ठीक है, हम ऐसा करेंगे, मैं ऐसे कह रहा हूँ, मेरे पास मान लो ऐसी लाइन है 2x² माइनस 3xy माइनस y² इक्वल टू 0। तो क्या करो, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इनके कोफिशिएंट इंटरचेंज करो। मतलब ये जो दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ना, दोनों के परपेंडिकुलर लाइंस की जॉइंट इक्वेशन, x² y² के कोफिशिएंट इंटरचेंज करो और ये मिडिल टर्म का साइन चेंज कर देना। तो भाई -x² और +2y² और -3xy की जगह +3xy, बस खत्म। ऐसे करना है। ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, आएगा आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये जो लाइन है ना होमोजीनियस, ये जो लाइन है ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। अगर ये दो लाइन रिप्रेजेंट करती है, वो दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। वो देता है क्वेश्चन में कि भाई सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये दो पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अगर वो दोनों लाइन पैरेलल है तो उनके बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन देम, ये याद रख सकते हो, 2√g² माइनस AC अपॉन A ब्रैकेट A+B। ठीक है, और यहाँ से सब A H B G F C सब यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, इससे कंपेयर करके जो इक्वेशन गिवन होगी उसको इससे कंपेयर कर देंगे, और कंपेयर करके आपको सारे A H B G F C सब मिल जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। तो फॉर्मूला याद रखना है 2√g² माइनस AC अपॉन A+B। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करो। जैसे अभी क्वेश्चन आया था, लेटेस्ट क्वेश्चन यही, the combined equation of the line ax plus by plus equal to 0 and a dash x plus b dash y plus c dash equal to 0 can be written as। चलिए तो ठीक है, the equation of angle bisector of the line represented by the equation this, equation of angle bisectors, और एंगल बाइसेक्टर की जॉइंट इक्वेशन पूछा है। तो हमने क्या किया, ये जॉइंट इक्वेशन होती है ना, ये 2x², ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो जॉइंट इक्वेशन कैसे, यहाँ से a कितना है 2, b कितना है -3, 2h क्या होता है, 2h किसका कोएफिशिएंट xy का 1 है, h कितना आ गया 1/2। तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ये होती है x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इक्वल टू xy अपॉन h। इसमें वैल्यू डाल दो आप, तो x² माइनस y² a माइनस b 2 और माइनस b +3 हो जाएगा, xy अपॉन h 1/2। तो कुछ बनेगा x² माइनस y² 5 उधर जाएगा और tan xy हो जाएगा, और तो वही ये बनेगा x² माइनस y² माइनस tan xy इक्वल टू 0। ये देखो कहाँ पे है, x² माइनस y² माइनस tan xy, ऐसे बन जाएगा। इसके बाद देखिए ऐसे लिखा है, इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये भाई होमोजीनियस इक्वेशन है, क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से जाने वाली हैं दोनों लाइनें, एंड एक दूसरा है, ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से जाने वाली, बी सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन द अदर। मतलब इनमें से क्या करती है कोई भी एक, जैसे ये दो लाइन रिप्रेजेंट करेगी, ये कोई दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, मान लो ये दो लाइन है, एक ये 1 2 ये वाली, तो ये जो दूसरी है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये ईच पेयर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। तो ये जो इनके बीच के एंगल बाइसेक्टर्स हैं, एक ये वाला
और एक ये वाला। तो दूसरे वाली क्या रिप्रेजेंट करेगी, जो एंगल बाइसेक्टर्स की जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, ये कह रहा है। तो मैं इसको क्या लेता हूं, जैसे मैं एक इक्वेशन पकड़ लूं कोई भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2p(xy) माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये इसके जो दो एंगल बाइसेक्टर्स आएंगे उनकी जॉइंट इक्वेशन है, मैं निकालता हूं और फिर जो दिया है उससे कंपेयर करके कंडीशन देखेंगे। तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स। तो भाई ये आती है हमारी जॉइंट इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। तो यहाँ से पहले आप ए निकालो, ए कितना है 1, बी -1, 2h कितना होता है एक्स वाई का कॉफिशिएंट यहाँ -2p, तो h कितना आ गया -p। वैल्यू डालो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा 2 एक्स वाई बाई एच -p। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, -p एक्स स्क्वायर प्लस p वाई स्क्वायर -2xy इक्वल टू 0। ऐसे आ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो चाहो तो, p एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस p वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या निकाली हमने, जॉइंट इक्वेशन किसकी, एंगल बाइसेक्टर्स की। और उसने दिया ये जॉइंट इक्वेशन है, जो 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 उसने दिया उसको भी लिख दे, एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy, उसने दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy और माइनस वाई स्क्वायर, ये उसने दिया है दोनों एक ही चीज, ये दोनों आइडेंटिकल है। एक उसने दिया, एक हमने निकाला। तो दो चीजें, दो इक्वेशन आइडेंटिकल है, तो दोनों के जो वेरिएबल टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, तो उनके जो कॉफिशिएंट्स का रेशियो है वो सेम कर दो कहीं भी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऊपर से एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट p, नीचे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, एक्स वाई का कॉफिशिएंट 2, इधर एक्स वाई का कॉफिशिएंट -2q। ठीक है, इधर वाई स्क्वायर का -p, नीचे वाई स्क्वायर का -1। तो यहाँ से कंडीशन आ रही है, यहाँ से पी क्यू इक्वल टू -1, ये रिलेशन है, पी क्यू इक्वल टू -1, ये हमारे रिलेशन आ गया। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ द सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस, भाई दो लाइन रिप्रेजेंट करेगी और ये होमोजीनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, ये दोनों लाइन ओरिजिन से जाती हैं, पता है, एक y इक्वल टू m1x टाइप, एक y इक्वल टू m2x टाइप। तो इक्वेशन लिख ही देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2cxy माइनस 7y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तो दो लाइन रिप्रेजेंट करेगी, जो दोनों के स्लोप्स होंगे उनका जो सम आता है m1 प्लस m2। अच्छा पहले यहाँ से ना a की वैल्यू देखो, b, a कितना है 1, b -7 और 2h कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई माइनस का 2c, h इक्वल टू -c। तो ये क्या होता है फॉर्मूला, सम जो दो लाइन रिप्रेजेंट करेगी एक इक्वेशन, उनका जो सम ऑफ स्लोप्स है वो क्या होता है, माइनस का 2h अपॉन b, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h, h की वैल्यू है -c, b कितना है -7, तो कितना आ गया कुल मिला के -2c/7। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स m1 m2, ये होता है a बाई बी। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू है -7। ठीक है, ये दो चीजें मिल गई हमें, m1 प्लस m2 और m1 m2। अब इनका यूज कैसे करेंगे वो देखना है हमें। और यहाँ बोला है सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन गिवन बाय 4 टाइम्स, ये कंडीशन दी है कि जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन m1 प्लस m2 सम ऑफ स्लोप्स इक्वल टू 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स m1 m2। सी की वैल्यू पूछे,
डाल दो वैल्यू भाई, m1 प्लस m2 की वैल्यू हमने भी निकाली है ऊपर, डालो यहाँ पे, -2c/7 4 m1 m2 की वैल्यू डालो यहाँ से, -1/7, तो 7 7 कट करो, तो ये कुछ आएगा 2c = 4 और c = 2। ये आंसर है, सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2। ऐसे लिखा है, इफ वन ऑफ द लाइन्स इज गिवन बाय, if if one of the lines given by this is this, तो ये दो लाइन रिप्रेजेंट करेगी, होमोजेनियस इक्वेशन है ना ओरिजिन से जाने वाली, उनमें से एक लाइन दी है, ठीक है, तो एक लाइन ही है, दूसरी का पता नहीं, इसने पूछा है बस हमें सी चाहिए, क्या सी क्या होगा, तो चलिए हम ले लेते हैं भाई, ये दो लाइन रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, एक लाइन ये रही, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप निकालो ना, 4y = इसका स्लोप, किस स्लोप की लाइन रिप्रेजेंट, -3x, y = -3/4, मतलब एक लाइन का स्लोप -3/4 है, दूसरी लाइन का स्लोप हमें पता नहीं है, उसका मैं स्लोप मान लेता हूँ, इसका स्लोप है एक लाइन का 3/4, और दूसरी लाइन का स्लोप मान लेता हूँ मैं m, ठीक है, मेरे पास तो वही कंडीशन है और है नहीं, ये इसमें से a, पहले a कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² 6, कोएफिशिएंट ऑफ y² मतलब b 4c, कोएफिशिएंट ऑफ xy उसको बोलते हैं 2h, कोएफिशिएंट ऑफ xy को 2h, देखो 2h कितना है, -1, h की वैल्यू -1/2, तो भाई मेरे पास रिलेशन है कि m1 + m, जो दोनों लाइन है दोनों के स्लोप का सम -2h/b, वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, -2h -1/2 b 4c, मतलब m1 + m = 1/4c, m1 की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, -3/4 + m = 1/4c, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 1/4c + 3/4, चलिए ठीक है, हमें सी चाहिए, एम नहीं चाहिए, हमें सी चाहिए, तो और कुछ करना पड़ेगा, और क्या करें, हाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होती है भाई, एक फॉर्मूला है m1 m2, कितना होता है a/b, ए कितना है a6b4c, a6b4c, तो कितना 3/2c, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, m1 m2, m1 तो m1 की वैल्यू तो पता ही है कितनी है, -3/4, और दूसरी लाइन का स्लोप हमने m माना है 3/2c, सी चाहिए ना, m की वैल्यू भी डाल दो यहाँ पर, m की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, ठीक है, ये m निकालो यहाँ से, m निकाल ही लो, तो क्या करोगे, दोनों साइड से 3 3 कैंसिल करो, सिंप्लीफाई, ये 3/2c था, उधर गया ये माइनस का 4/3 हो गया, तो हमारा बनेगा 3 3 कैंसिल, माइनस का 2/c, इक्वेट करो यहाँ से, ये भी m की वैल्यू, ये भी m की वैल्यू, तो -2/c = 1/4c + 3/4, ठीक है, एक साथ ले आओ, 2/c + 1/4c = 3/4, 1/c कॉमन ले लो, 2 + 1/4 = 3/4, तो 1/c इंटू ये कितना बनेगा 9/4 = 3/4, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 9/4 × 4/3, तो c की वैल्यू आ रही है हमारी 3, c कितना आएगा 3, ये वैल्यू है हमारी c की। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दिया है द इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, छोटा सा ट्रायंगल बना लो, पहले तो ट्रायंगल बनाओ एक,
ट्रायंगल बना लें, ये लो ट्रायंगल, ट्रायंगल बन गया, ये बन गया ट्रायंगल, ठीक है। और ए बी बी सी सी ए बी, ये बना लो ऐसे, कैसी नाम रखो, ध्यान से रखना। इक्वेशन ऑफ साइड्स ए बी क्या दी है उसने, ठीक है, सीक्वेंस में दिए हैं। ए बी है, उसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, और बी सी एक्स प्लस, बी सी कहाँ पर है, ये रही बी सी, बी सी है x प्लस पी वाई इक्वल टू 39, और भाई ए सी है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 3। चलिए, ठीक है। आगे बोला है P2,3 इज इट सरकम सेंटर, भाई 2,3 सरकम सेंटर है, 2,3 क्या सरकम सेंटर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से देखना कौन सा ट्रू नहीं है। इसमें कह रहा है ए सी का स्क्वायर 9p, तो p कहाँ है, p इसमें से निकलेगा, p निकालना पड़ेगा, p भी नहीं पता है। ए सी का स्क्वायर, ए सी कहाँ पर है, ये रही, ए सी इस साइड की लेंथ का स्क्वायर, भाई ये तो तब निकलेगा जब सी और ए निकलेगा, ठीक है। ए सी भी निकालना पड़ेगा, हमें वर्टेक्स निकालने हैं, हमें ये वर्टेक्स भी निकालने हैं, ए सी वर्टेक्स और पी निकालना है। और फिर बाद में इसमें क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो तो निकल ही जाएगा अगर वर्टेक्स निकल गए ना। इसका मतलब एरिया निकालने के लिए हमें ये वाला वर्टेक्स भी चाहिए, सारे वर्टेक्स निकालने हैं। अब कैसे निकालेंगे सारे वर्टेक्स, वो देखना है, ठीक है। तो एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, देखो ध्यान से, ये वर्टेक्स तो आपको मिल जाएगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पता है हमें, तो निकालें भाई ये। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे लिख 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 3, सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, ऐड कर दूँ, कट 3x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, ये आ गया। x इक्वल टू 1 किसी एक में डाल दो, यहीं पे डाल दो, तो हमें मिलेगा y, ठीक है, और y ऊपर वाले में डालता हूँ, जल्दी मिल जाएगा, इसमें डाल दो, x की वैल्यू कितनी डाल दो 1, तो यहाँ पे 1 डालोगे, y इक्वल टू आ जाएगा -2, तो भाई ये पॉइंट आ गया 1,-2। चलिए पहला पॉइंट। अब इसके बाद ये पॉइंट नहीं पता है, ये पॉइंट भी चाहिए। ये सरकम सेंटर दिया है उसने, क्यों दे दिया सरकम सेंटर, सरकम सेंटर का क्या रोल है यहाँ पे, ठीक है। सरकम सेंटर होता क्या है, परपेंडिकुलर साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो, एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, दिमाग में कभी कभी आता है। तो ये जो साइड है ए बी को देखो, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है भाई। इस पे सरकम सेंटर और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सरकम सेंटर है, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालूंगा, निकाल लेंगे क्या, हाँ भाई, ये ए बी के परपेंडिकुलर है, तो ए बी का स्लोप पता है, ए बी का स्लोप तो निकल जाएगा y2-y1/x2 - x1, तो भाई परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये सरकम सेंटर से जाएगा, सरकम सेंटर इसी पर होता है, तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन करेंगे क्या, इसकी इक्वेशन निकाल के फायदा क्या है, भाई मैं एक पॉइंट यूज करूंगा, ये जो है इसको समझो, ये एक मिरर लाइन की तरह लेना, मिरर है, मिरर लाइन, और ये जो पॉइंट गिवन है उसकी अगर आप इमेज निकालोगे इस बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में, तो कहाँ जाएगी, यही तो होगी, होगी नहीं होगी ये, तो बस बी मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ए सी है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालूंगा मैं, और जो ए की इमेज आएगी इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि भाई ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ए की इमेज सी आ जाएगी। तो मैं निकालता हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालता हूँ, तो ये आ जाएगा, इसको पॉइंट को ले लेता हूँ एम, पी एम,
तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा? स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा भाई हमारा, ए बी का स्लोप कहाँ आएगा? ए बी का स्लोप तो इससे निकल जाएगा, ए बी की लाइन दी है ना, ये लाइन दी है y इक्वल टू -2x। क्या क्या दी है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। हाँ ये 0 है यहाँ पर। तो y इक्वल टू -2x, स्लोप कितना है इसका? -2, -2 है। तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप कितना होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो उसका स्लोप मान लो m है, प्रोडक्ट -1, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। तो ए बी का स्लोप आ जाएगा 1/2। और पॉइंट पता है तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PM, पॉइंट स्लोप फॉर्म, y -3 इक्वल टू m x -x1। ठीक है, चलिए 2y -6 इक्वल टू x -2। तो कितना आ गया भैया हमारा? x -2y, और कैसे लिख सकते हैं? x -2y और -6 + 2 -4, कैसे लिख लो? ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, सारा ही निकालना पड़ेगा डेटा ना, ये इसकी ये भी निकालो, अब मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन। ठीक है, तो इस लाइन की स्लोप कितना है? स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC, AC का स्लोप लाइन दी है ना भाई ये, तो ये है y इक्वल टू x -3। तो स्लोप क्या आ गया? y इक्वल टू mx + c से m इक्वल टू 1, इसका स्लोप आ गया 1। और इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप है वो आ जाएगा कितना? -1, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट, दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट, दोनों परपेंडिकुलर में, दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1। तो इसका स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ, यहाँ पर ए बी का स्लोप था, स्लोप ऑफ पीएम लाइन वो 1/2 आया था। यहाँ पर स्लोप ऑफ एन पी जो बाइसेक्टर है उसका स्लोप -1। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एनपी, तो क्या आ जाएगी? y माइनस, पॉइंट तो वही है सर, 2,3, y -3 इक्वल टू m x -x1। ठीक है, कुछ ऐसे आ रहा है। तो y -3 इक्वल टू -x + 2, तो भाई ये आ गया x + y और इक्वल टू 5। ठीक है, ऐसे आ गया एक लाइन ये। अब करें क्या? अब इनकी इमेज निकालेंगे, ए की इमेज निकालते हैं और बी पॉइंट आ जाएगा। तो मैं इस लाइन को ले रहा हूँ, देखो ध्यान से लेना। हाँ, तो पहले ये लाइन है, ये पॉइंट है मेरा 1, -2। पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेक कर लेना भैया, गलत ना हो। ए के कोऑर्डिनेट 1, -2 यही आए हैं। ठीक है, अब इसकी इमेज निकालो इसके लाइन के रेस्पेक्ट में, x -2y + 4 कर लो उसको। इमेज आएगी ये वाली, ये आएगी इमेज x2y2। मान लिया इस पॉइंट को x1 y1, जिसकी इमेज, जो इमेज आएगी वो x2 y2, वो फॉर्मूले में वैल्यू रख दो ना। x2 - x1 अपॉन a इक्वल टू y2 - y1 + 2 हो जाएगा, अपॉन b -2 इक्वल टू -2। इस लाइन में देखो, यहाँ पर इतने पार्ट में x की जगह 1 डाल दो, y की जगह -2 डाल दो, बस मोड़ वोड़ मत लगाना। तो 1 और +4, 4 और +4। चलिए, नीचे a² + b², a 1 है, b -2 है, 1 + 4। ठीक है भाई, उसको राइट में सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा? 9, ऊपर तो आ गया माइनस का 18, नीचे आ गया 5। अब इक्वेट करो इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो x2 आ जाएगा हमारा, x2 कितना आ गया? माइनस का 18/5 +1, तो कितना आ गया भाई? ये माइनस का
13/5 y2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस माइनस 18 × 2 36/5, ठीक है, और -2 तो कितना आएगा 26/5, ठीक है। आगे पॉइंट x2, y2 -13/5 -13/5, ठीक है, -26/5, अरे नहीं माइनस नहीं, प्लस का है अभी, हाँ ठीक है, प्लस का ही लिखा है 26/5। अब ये वाली इसकी इमेज निकालो, यहाँ पर एक इमेज इसके रेस्पेक्ट में, ये वाली बहुत सारी कैलकुलेशन करवाई है इसने। तो पॉइंट वही है अपना ए, 1, -2 और 1, -2 x+y, ये जो, हाँ ये क्या है, x+y = 5, ये जो लाइन है x+y -5 = 0, ठीक है, ऐसे है। अब इमेज आ जाएगी ये रही x2 y2, तो लिखें x2 - x1/a, y2 - y1/b -2, अब इसमें वैल्यू डालो, पॉइंट रखो, 1 - 2 - 5/a² + b², और ये राइट में 2 2 कैंसिल होके क्या बनेगा, ये सोल्व करके -7 +1 -6 और +6 हो जाएगा। इसके साथ इक्वेट करोगे, x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 + 1 7, इसको इसके साथ इक्वेट करोगे, y2 की वैल्यू आ जाएगी 6 - 2 4, ठीक है, तो 7, 4 ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इनमें से p की वैल्यू निकालें, p कैसे, ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ये जो पॉइंट है, तो करा दो सेटिस्फाई, x + py = 39, जो x + py = 39 है, जो हमारा कौन आया पॉइंट 7, 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 7 + 4p = 39, तो 4p7 कितना बचा 32, p = 8, चलिए p की वैल्यू 8 आई, चाहिएगा हमें ऑप्शन चेक करने के लिए। AC भी निकाल लेते हैं, AC डिस्टेंस बिटवीन, ये वाली, तो AC निकाल लोगे भाई, और फिर ये दो ऑप्शन चेक हो जाएंगे हमारे, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो AC हमारा आएगा, AC डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो √ऑफ x2 - x1 -13/5 -7 -13/5 -7 होल स्क्वायर, और 26/5 -4 26/5 -4 होल स्क्वायर, तो यहाँ से AC² आ जाएगा हमारा, ये स्क्वायर कितना बनेगा, ये वाला निकालोगे ना यहाँ से, तो ये आ जाएगा -13, नीचे तो 5 है, -35, और कितना आएगा ये -8 48/5 -48/5 का स्क्वायर, ये लो, प्लस यहाँ से आ जाएगा ये वाली 5 26 -20, तो कितना 6/5 6/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा इसमें डेटा आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो कितना आएगा ये, नीचे तो आ गया हमारा 5 का स्क्वायर, ये तो कॉमन ले लो आप, तो ऊपर आ जाएगा, नीचे आ गया 5 का स्क्वायर 25, ऊपर 48 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब 48 का स्क्वायर देखो कितना होता है, ये आप स्क्वायर कैलकुलेट करो, मैं जल्दी से इसको मोबाइल से कैलकुलेट कर रहा हूँ कितना आ रहा है 48 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 48
48 इंटू 48, ये 2304 प्लस 36 बाई 25, तो ऊपर आ जाएगा 2304 प्लस 36। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2340 बाई 25, 93.6, ये 93.6 आएगा कुछ। ठीक है, अब चेक करें ये 93.6 और उधर पी कितना था ना, ये AC स्क्वायर आ गया 93.6 और 9P आएगा, P8 था 72, ये वाला गलत। और ये वाला देखें 93.6 प्लस P स्क्वायर प्लस का 8 इक्वल टू 136, 136 नहीं पॉइंट में आ रहा है, भी ये भी नहीं आएगा, एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, एरिया आप खुद ट्राई करना, ये 3 पॉइंट दिए ना, इनसे एरिया निकाल लेना और एरिया निकालोगे, एरिया इनमें से एक ऑप्शन आपका एरिया निकाल के देख लेना, 32 और 36 के बीच में आया तो ये अप्रोक्सीमेट एरिया, 34 38 के बीच में आया तो ये वाला ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन लगा मुझे, काफी टाइम लेने वाला क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ द पेयर ऑफ लाइंस, ये एक पेयर ऑफ लाइंस है, ठीक है, जनरल इक्वेशन है ये, तो होमोजीनियस भी नहीं है, लेकिन ठीक है, ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं, ये दो लाइनें हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वो जो दो लाइनें हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, लेकिन कहाँ, वाई एक्सिस पर। भाई ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जो दो लाइन है, एक लाइन ये और एक लाइन दूसरी, वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन कहाँ, ऑन वाई एक्सिस पर, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, देन तो इनमें से देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो भाई पहली चीज, ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये एक पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक तो कंडीशन उसकी, मतलब डेल्टा इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी चीज, ये वाई एक्सिस पर कट कर रही है किसी पॉइंट पर, वाई एक्सिस, ये लाइन है ना, ये जो दो लाइन बताएगी वो वाई एक्सिस पर कट कर रही है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0, 0 वाई टाइप, तो एक्स इक्वल टू 0 डाल दो उसमें, तो वाई की वैल्यू मिलेगी ना हमें। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 डाल के वाई की वैल्यू मिलेगी, 0 डालो, तो यहाँ पे एक्स की जगह 0 डालोगे, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, बाकी जो बच गया BY स्क्वायर प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ से तो वाई की दो वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ वाई की कितनी वैल्यू आनी चाहिए, वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस पर, तो एक वैल्यू आनी चाहिए, इसका मतलब वाई में जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, मतलब दो वाई नहीं, वो एक ही वाई आना चाहिए, ताकि जो कह रहा है वैसा हो। इसका मतलब इसका D0 B स्क्वायर माइनस 4AC, B स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर, ए तो अपना बी है, ए बी कॉफिशिएंट ऑफ वाई 2f और सी अपना सी ही है, तो बी स्क्वायर 4f स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी और सी की वैल्यू सी इक्वल टू 0, तो एफ स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, बी सी, ये कंडीशन आई। ऑप्शन में ये इनमें से नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एफ स्क्वायर बी सी ऊपर वाले में डाल दो, इस वाले में एफ स्क्वायर इक्वल टू बी सी, तो एफ स्क्वायर इक्वल टू बी सी डालोगे, यहाँ पर एफ स्क्वायर की वैल्यू बी सी डालोगे, तो माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या कंडीशन आ गई, 2FGH इक्वल टू, और ये दोनों टर्म ले जाओ राइट में, तो 2FGH इक्वल टू BG स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा, 2FGH इक्वल टू बी 2FGH इक्वल टू BG स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर, ये हमारा इसका
आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे इसका क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये लिखा है द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये होमोजीनियस इक्वेशन है भाई सेकंड डिग्री की एक्स वाई में। ये दो लाइन रिप्रेजेंट करेगी, दोनों परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के, तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर होने के लिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना होना चाहिए, 0। तो ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ए की कितनी वैल्यू आएंगी, ऑप्शन में क्या है, 2 वैल्यूज ऑफ ए फॉर ऑल ए, और फॉर 1 वैल्यू ऑफ ए फॉर नो वैल्यू ऑफ ए। अब यहाँ से ए की वैल्यू, तो इसमें जिसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डी कितना आएगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए इसका यहाँ ए मतलब कॉफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर 1, बी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ ए 3, और सी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ -2। यहाँ पे देखो उसका डी 0 करना है, नहीं नहीं, डी देखो कितना आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो बी स्क्वायर 9 माइनस 4a1c-2, तो ये आ रहा है आपका 9 प्लस 8 17। डी पॉजिटिव है, इसका मतलब है ए की दो रियल वैल्यूज आएंगी। क्या आएंगी, दो रियल वैल्यूज आएंगी, और दोनों कैसी होंगी हमारी, 17 है ना, डिस्टिंक्ट होंगी, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा यहाँ पे, कौन सा आ जाएगा, टू वैल्यूज ऑफ ये आ जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा इससे स्ट्रेट लाइन के ना इसमें ये वाले क्वेश्चन भी काफी आते हैं। एक लाइट है, एक रे आ रही है, वो किसी लाइन से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और फिर जो इस टाइप के क्वेश्चन, एक लाइट आ रही है किसी लाइन पर, किसी लाइन से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ आएगा। ऐसे भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो वो आप ट्राई करना इसकी। तो तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल। और मैं एक क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन बचा वो सर्कल में ही ले लूंगा एक, ठीक है। कोई रे आती है और वो रिफ्लेक्ट करती है, और उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन है, तो मैं एक क्वेश्चन ले लूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं।